जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी तो नागरिकता के मामले में पहले ही फंसे हुए हैं। अब उनकी मां सोनिया गांधी भी नागरिकता और वोटर आईडी के मामले में फंस चुकी है और इसको लेकर एफआईआर दर्ज करने के लिए मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर कर दी गई है कि सोनिया गांधी ने नागरिकता लेने से पहले, भारत की नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया और उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया, जबकि वोट देने की पहली शर्त ही यही है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी, जो कि 1983 में भारत की नागरिक बनी, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार 1980 में ही मिल गया था और इसके कागजी सबूत भी हैं। इसी को लेकर विकास त्रिपाठी नाम के व्यक्ति ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की और कोर्ट से गुजारिश की कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आप आदेश दें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है कि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बने बिना ही वोट देने का अधिकार मिल जाए। उनका ये भी आरोप है कि इस अधिकार के लिए जाली दस्तावेज दिए गए, वरना आपके पास अगर नागरिकता नहीं है, आप विदेशी नागरिक हैं, तो बिना नागरिकता का सबूत दिए आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम कैसे आ सकता है। तो इसके लिए क्या कोई जाली दस्तावेज दिए गए थे? अब इसी की जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट से इसके लिए आदेश देने की मांग की गई है। अब कोर्ट में इसे लेकर गुरुवार को सुनवाई भी हुई राउज एवेन्यू कोर्ट में और अगली सुनवाई इसकी 10 सितंबर को की जाएगी। और जब इसमें अगर कोर्ट को लगता है कि इसके पुख्ता सबूत है और मामला बेहद गंभीर है जिसकी जांच होनी चाहिए, तो कोर्ट इसमें एफआईआर की मांग कर सकता है। एफआईआर होगी तो जांच होगी। अगर एफआईआर की मांग तुरंत ना भी करे तो इसके लिए इसमें चुनाव आयोग से भी जवाब मांग सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग, उस वक्त के चुनाव आयोग ने, जबकि 1980 का मामला है, कांग्रेस की सरकार थी, तब चुनाव आयोग ने उनका डेटा वोटर लिस्ट में डाला है। तो किस आधार पर डाला, किन कागजों के आधार पर डाला, इसकी भी चुनाव आयोग को भी जवाब देने के लिए कहा जा सकता है। देखिए, मामला ये उठा कब से है। अमित मालवीय ने, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसको लेकर एक कागज ट्विटर पर डाला था, एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिस समय राहुल गांधी ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाए थे जिसमें फर्जी वोट, नकली वोट की बात कर रहे थे। तो फिर जब राहुल गांधी इस तरह बात कर ही रहे थे तो फिर इनके भी कच्चे चिट्ठे खुलने जरूरी थे और भाजपा ने भी खोले। अब सोनिया गांधी को अभी तक तो भाजपा टारगेट नहीं करती थी, क्योंकि अब राजनीति से लगभग रिटायर हैं, बुजुर्ग हो गई हैं। लेकिन जब राहुल गांधी इतने बड़े नैतिकता के पुरोधा बन रहे हैं, क्योंकि जो गलतियां एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हुई है, सालों साल की वोटर लिस्ट बनने में जो कुछ नाम ऐसे जुड़ गए हैं जो हटने चाहिए थे, उसको इन्होंने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा दिखाने की कोशिश की। और जब वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की बात हो रही है एसआईआर में, तो एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इनका काला चिट्ठा खुलना जरूरी था। तो इसीलिए अमित मालवीय ने ये एक कागज डाला है, दस्तावेज डाला, जिसमें सोनिया गांधी को मिली हुई वोटर लिस्ट में उनका जो नाम आया हुआ है उसकी जानकारी दी गई है। देखिए, 1980 में इनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया था, सोनिया गांधी का। लेकिन जब विपक्ष ने विरोध किया और ये मुद्दा उठा, तो फिर कांग्रेस को लगा कि अब ये तो गड़बड़ हो गई है, अब ये तो दिख गया है जनता को। तो 1982 में उनका नाम वापस हटा लिया गया। नागरिकता तब तक नहीं थी। इसके बाद इनके पास नागरिकता आई है अप्रैल 1983 में इनके पास नागरिकता आई है सोनिया गांधी के पास। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है जनवरी 1983 में। आप ये कागज देख सकते हैं जिसमें इंदिरा गांधी का नाम है, राजीव गांधी का, संजय गांधी का, फिर चौथे नंबर पर सोनिया गांधी का नाम है, सीरियल नंबर 388 है, फिर आखिरी में मेनका गांधी का नाम है। ये जनवरी की लिस्ट है और इसमें ये वो लिस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि इस घर में यहाँ पर कौन कौन है जो मतदान देने का जिसको अधिकार है। तो वोटर लिस्ट में इनका नाम जनवरी 1980 में आ गया। अब कैसे आ गया, कौन से सबूत दिए, या दिए ही नहीं, ऐसे ही फोन चला गया, आ गया जी भाई सोनिया गांधी का नाम शामिल कर दो। कौन पूछने आ सकता है? किसकी मजाल है जो पूछने आ जाए प्रधानमंत्री की बहू के पास कागज है कि नहीं है। तो उस वक्त तो मनमानी हुई और इनका नाम जुड़ गया। लेकिन आज सामने आ रहा है और इसका सबूत सहित नाम सामने आ रहा है। ये बात सामने आई है कि नागरिकता से पहले सोनिया गांधी को वोट देने का अधिकार मिला है और कांग्रेस ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है। अभी तक ये नहीं कहा कि दस्तावेज झूठा है, ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी ने जी पहले ही नागरिकता ले ली थी, कुछ नहीं कहा है। सिर्फ चुप्पी साध कर बैठी है ताकि मामला दब जाए। लेकिन अब मामला दबने वाला नहीं है और मामला कोर्ट पहुंच चुका है और ये सबूत कोई हल्के फुल्के है नहीं। इस पर अगर थोड़ी और छानबीन की जाएगी तो कई और बातें निकल कर आएंगी
कि इनके वोटर लिस्ट में इनका नाम डलवाने के लिए कोई फॉर्म भी भरा गया था कि नहीं भरा गया था, क्योंकि एक फॉर्म भरना होता है और उसके साथ कागज देने होते हैं। तो क्या कागज दिए गए थे जो इनकी भारतीय नागरिकता को साबित करते? तो ये सारी धीरे धीरे जब ये कोर्ट में मामला आगे बढ़ेगा और इसमें और अगर जांच की जाएगी तो कई और बातें, कई और कागज निकलकर सामने आएंगे। तो राहुल गांधी के ये जो इन्होंने वोट चोर और फर्जी वोट, ये जो मुद्दा इन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, इस भ्रम में कांग्रेस के कई नेताओं के भ्रम टूट रहे हैं। पहले तो इनके सोनिया गांधी, इनकी जो मां है सोनिया गांधी, उनकी चीजें निकल कर आ रही हैं, और साथ में पवन खेड़ा वो भी फंस चुके हैं। उनके 2 ईपीआईसी नंबर निकल कर आए दिल्ली में ही, जंगपुरा में और नई दिल्ली में। अब उसमें कह रहे हैं कि मैंने तो फॉर्म दे दिया था पहले ही, इसको हटाने के लिए मैंने इसमें आवेदन कर दिया था, लेकिन हटा नहीं। तो आप देखेंगे नहीं कि आपका नाम हटा कि नहीं। आप अगर हटाना चाहते हैं तो आपको क्रॉस चेक भी करना चाहिए था। फिर यहीं तक नहीं था, इनकी पत्नी कोटा नीलिमा, उनके भी 2 ईपीआईसी नंबर पाए गए हैं, दोनों सक्रिय हैं। एक तेलंगाना के खैराताबाद में है और दूसरा है काकानगर में दिल्ली में। अब ये दोनों जगह ईपीआईसी नंबर इन्होंने रख रखा है। ये खैराताबाद से कांग्रेस की विधानसभा की प्रत्याशी भी रही है। अब तेलंगाना के चुनाव और दिल्ली के चुनाव तो अलग अलग समय पर होते हैं। तो क्या नीलिमा, कोटा नीलिमा ने दोनों जगह वोट डाला था? ये बात तो अब कोटा नीलिमा साबित करेंगी। तो उनको भी, पवन खेड़ा को तो नोटिस गया ही है, कोटा नीलिमा को भी नोटिस जाएगा और बताना पड़ेगा कि 2 एपिक नंबर आपके कहां से आए और आपने इसे हटाने के लिए अपील की, कब की और उसका क्या हुआ, और तब से आपने दोबारा अपील क्यों नहीं की। ये सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के ही कारनामे अब सामने आने लगे हैं। राहुल गांधी तो हलफनामा दायर करने को राजी नहीं है। उनको तो डर है, क्योंकि अपने ही दिए हुए जो उनके सबूत हैं, जो आंकड़े हैं, जो दस्तावेज हैं, उन्हें नहीं लगता है कि ये सही है। और सीएसडीएस का आंकड़ा सामने आने से तो बात सामने आई गई थी कि सीएसडीएस पर तो अब इंक्वायरी बैठी हुई है, 3 कमेटी बनी हुई है, 3 सदस्यीय कमेटी, जो सीएसडीएस का काम देखेगी कि यहाँ पे जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आपका सामने आया कि आपने इतना बड़ा गलत आंकड़ा दिया, फिर माफी मांग के सिर्फ बच गए, तो अब और इंक्वायरी तो होगी ही। और वहीं राहुल गांधी इसलिए हलफनामा नहीं दे रहे हैं क्योंकि हलफनामा देंगे तो सजा हो सकती है। लेकिन इस चक्कर में इनके नेता, इनके सहयोगी फंस रहे हैं। तेजस्वी यादव के 2 ईपीआईसी नंबर सामने आए थे, वो भी नया नया मुद्दा उठा था तो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, बताने के लिए कितनी बड़ी गड़बड़ी है एसआईआर में। पता चला कि उनके ही 2 ईपीआईसी नंबर हैं। और देखिए, राहुल गांधी खुद, जैसे कि इनकी माता जी फंसी हैं, वैसे ही वो भी एक नागरिकता के मामले में फंसे हैं कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं भी कि नहीं। या जब चुनाव लड़ रहे थे, जब पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा, क्या तब वो भारत के नागरिक थे? इसको लेकर मामला इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा है और मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। ब्रिटेन से दस्तावेज मंगाए जा चुके हैं जिसमें राहुल गांधी के पासपोर्ट से जुड़े हुए कागज भी आए हैं। उनकी नागरिकता से जुड़ी हुई जानकारी ब्रिटेन ने दी है। अभी तक भारत सरकार के पास जो जानकारी थी, कोर्ट ने वो मांगी थी। फिर भारत सरकार ने कहा था कि हमें ब्रिटेन से भी जानकारी मांगनी होगी, तब हम बता पाएंगे कि राहुल गांधी की नागरिकता का स्टेटस क्या है। क्योंकि उनके खिलाफ जो कागज दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी एक कंपनी है बैकअप्स लिमिटेड, जो अभी डिसॉल्व हो चुकी है, उसके डायरेक्टर थे। और वो डायरेक्टर रहे थे 2006 तक, क्योंकि कंपनी की रिटर्न में उन्हें डायरेक्टर बताया गया है और डायरेक्टर के साथ साथ उन्हें ब्रिटिश नागरिक भी बताया गया है। लेकिन 2004 में राहुल गांधी ने भारत में अमेठी से चुनाव लड़ा, और अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या राहुल गांधी ने ब्रिटेन का नागरिक रहते हुए भारत में चुनाव लड़ लिया, या वो ब्रिटेन में गलत जानकारी दे रहे थे? तो अब यही सब बातें उठी है। अब वहां से जो दस्तावेज मिले हैं वो कोर्ट को सौंप दिए गए हैं। इस मामले में आगे सुनवाई होनी है अक्टूबर में। और साथ ही जिन्होंने इस पर याचिका दायर की है, एस विघ्नेश शिशिर, जो इस मामले को यहाँ तक लेकर आए हैं, जबकि कई बार ये खारिज हो चुका था, लेकिन उन्होंने बार बार इसमें कागज इकट्ठे किए और इसको पुख्ता बनाया। अब उन्हें सुरक्षा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि इन्हें सुरक्षा दी जाए क्योंकि इनके जो आरोप है वो एक बेहद ही प्रभावशाली व्यक्ति के ऊपर है और इसीलिए उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें इस मामले में सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो अब एस विघ्नेश शिशिर को सरकार की तरफ से कोर्ट के आदेश के बाद सुरक्षा दी गई है और जब ये मामला कोर्ट में सुनवाई होगी तब ये सामने आएगा कि आखिर क्या क्या है ब्रिटेन में आपके दस्तावेज, आपकी नागरिकता, आपकी कंपनी क्या क्या है। तो ब्रिटेन से जो मिला है वो सामने आए और देखिए साफ हो जाए मामला। अगर आप भारत के नागरिक हमेशा से थे, ब्रिटेन के कभी नहीं थे, तो वो कागज क्या है ये साफ हो जाए।
अगर आपने कुछ गलत किया है तो ये पता चल जाए, नहीं गलत किया है तो ये भी पता चल जाए। आखिर इतना भ्रम क्यों रहे? ये साबित होना चाहिए कि सही क्या है। और राहुल गांधी इस पर कोई बयान नहीं देते हैं, कांग्रेस कोई बयान नहीं देती है कि आप लाए कागज कि नहीं भैया बैकअप्स लिमिटेड के सब कागज झूठ है, लेकिन चुप्पी साधे रखते हैं ताकि मीडिया में ये मामला उछले नहीं। लेकिन अब देखिए, ये तो इनका अभी मामला अब सामने आ रहा है, कोर्ट में सुनवाई होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अगर इनकी गलती है तो वो निकलकर सामने आएगी। और यही इनकी माताजी का मामला भी चल रहा है और इनका ये चुनाव आयोग और बीजेपी को टारगेट करने का अभियान अब इनके ही नेताओं पर और इनके अपने ही घर पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इनके कारनामे निकल रहे हैं, इनकी पुरानी अब जड़ें खोदी जा रही है कि कहां पर इन्होंने क्या किया था। अपने समय पर तो ये लोग राजा हुआ करते थे और जो चाहे कर लेते थे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने अपने समय पर कुछ कर लिया और वो दब गया और अब वो कभी सामने आएगा ही नहीं। अब ऐसा नहीं है। अब कोई सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन लोग सामने आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। और अगर आप पाक साफ हैं तो अपनी सफाई दें, कागज दें और उस पर खुलकर बात करें। अगर आपकी कोई गलती है तो फिर तो आपको कोर्ट में कोई नहीं बचा सकता। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।